बीएसएफ का बर्खास्त कांस्टेबल 70 लाख की धोखाधड़ी में गिरफ्तार। नई पेंशन योजना के तहत स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या PRAN से धोखाधड़ी करके 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बीएसएफ के एक बर्खास्त कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IF यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान घनश्याम यादव के रूप में हुई है। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर यूपी के प्रयागराज में रह रहा था। IFSO के DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि कोविड-19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वघोषणा द्वारा जमा पैसे की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से बीएसएफ के 65 कर्मचारियों के 89 ऑनलाइन लेन देन से किसी ने धोखाधड़ी करके 70 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और एक पुलिस टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट इकट्ठे किए और आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश में मध्य प्रदेश, गाजीपुर, प्रयागराज और नोएडा में छापेमारी की, लेकिन आरोपी फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी प्रयागराज के नए इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने इलाके में छापेमारी करके आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान बीएसएफ के बर्खास्त कांस्टेबल घनश्याम यादव निवासी गाजीपुर यूपी के रूप में हुई है। आरोपी अपनी पहचान बदलकर अपनी प्रेमिका के साथ किराए के मकान में रह रहा था। उसने खुद को यूपी पुलिस के संचार विभाग में तैनात कांस्टेबल ग्रुप में बताया हुआ था। उसकी कार पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था, जिसमें पुलिस की टोपी और वर्दी रखी हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि कोविड के दौरान जब PRAN के खातों से पैसे निकालने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उस समय ऑनलाइन रिक्वेस्ट में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए स्वघोषित प्रमाणीकरण के माध्यम से NPS के तहत PRAN में जमा 25% पैसा यानी कि आंशिक निकासी के लिए विशेष ऑनलाइन OTP आधारित तंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यूनिट के लेन देन अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन से बचने के लिए कोविड के दौरान ग्राहक द्वारा वास्तविक निकासी सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर और उसके PRAN से जुड़े ईमेल पर OTP भेजकर दोबारा प्रमाणीकरण किया जाता था। ग्राहकों के अन्य विवरण के अलावा ग्राहक के मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बैंक खाता संख्या से जुड़ा होता था। ग्राहक के सत्यापित अनुरोध पर ही DDO के माध्यम से NSDL द्वारा बनाए गए डेटाबेस में ग्राहकों के विवरण को बदला जा सकता था। जब भी ग्राहक के विवरण में कोई परिवर्तन होता था तो ग्राहक के मोबाइल और ईमेल ID पर अलर्ट संदेश भेजा जाता था, जो पहले से ही बैंक खाते से जुड़ा हुआ था। आरोपी बीएसएफ की 122वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात था। उसे मई 2019 में पश्चिम बंगाल में बर्खास्त कर दिया गया था। इसी दौरान उसने 122वीं बटालियन के DDO का लॉगिन क्रेडेंशियल मिला। यूनिट की लेखा शाखा में अपनी तैनाती के दौरान उसने 122वीं BSF के DDO की चोरी करते हुए क्रेडेंशियल के माध्यम से NPS पोर्टल तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की और NPS पोर्टल की सभी विशेषताओं को सीख लिया। उसने सुरक्षा प्रश्नों में बदलाव के माध्यम से DDO के खाते में पहुंच प्राप्त करने में NPS ऑनलाइन प्रणाली की वैधता के बारे में सीखा और BSF के 5 और DDO खाते में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का फायदा उठाया। संबंधित बटालियन के सभी कर्मियों के PRAN से जुड़ नहीं पाए थे, अन्यथा उन्हें अलर्ट मिल सकता था। यदि कोई परिवर्तन उनके विवरण में प्रभावी होता तो घनश्याम ने टारगेट किए गए PRAN में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बैंक का अकाउंट नंबर भर दिया। इसके बाद आरोपी ने मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर भेजे गए OTP के सत्यापन के माध्यम से जमा धनराशि से पैसे निकालने शुरू किए। आरोपी जिन खातों को यूज कर रहा था उनमें से एक उसके ससुर का था, जो 2019 में स्वर्ग सिधार गए थे। आरोपी इस पैसे को मनी एक्सचेंज और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से भुनाने के लिए अन्य खातों में ट्रांसफर कर देता था। पैसे का इस्तेमाल उसने अपनी प्रेमिका के नाम पर बलेनो कार खरीदने के लिए भी किया, जिसके बाद वह प्रयागराज में अपना नाम छुपा कर रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार। दिल्ली पुलिस को NPS विभाग की तरफ से एक कंप्लेंट मिली, जिसमें उन्होंने पाया कि करीब उनके जो NPS अकाउंट्स हैं जो BSF को अलॉटेड हैं, जिनको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर्स भी बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, उन अकाउंट्स के अंदर उन्होंने पाया कि करीब 89 अकाउंट्स के अंदर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू करीब 70 लाख रुपए साइफन ऑफ किए गए हैं। जैसे हमको ये कंप्लेंट मिली, हमने FIR दर्ज करी और जब हमने इसकी जांच करी तो हमने पाया कि एक व्यक्ति जो कि BSF में पहले काम करता था और वहाँ से उसको डिसमिस कर दिया गया, एक कांस्टेबल को, वो आदमी ने इस सिस्टम को एक्चुअल में देखा, समझा और इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को जाना। उसने इस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को जानते हुए, NPS सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को जानते हुए उसको एक्सप्लॉइट किया और उस तरीके से उसने 89 डिफरेंट अकाउंट से, जो कि BSF के लोगों के ही अकाउंट थे, उसमें से करीब 70 लाख रुपए
साइफन ऑफ किया। ये व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और इससे हम लोगों ने 6 सिम कार्ड, एक यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म, एक बलिनो कार, 4 मोबाइल और एक जियो का वाईफाई राउटर मिला है। इसके अलावा इससे हमें नकली स्टैम्प्स मिली हैं जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज के नाम की हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रयागराज के नाम की है। इसके अलावा हमको आधार कार्ड मिला है इससे, जिसने इसमें अपना नाम बदल कर ये आदमी रह रहा है। धन्यवाद। बीएसएफ का वो बर्खास्त जवान अपने ही महकमे के लोगों की पेंशन की जमा धनराशि को धोखे से निकालकर 70 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। पुलिस को जब शिकायत मिली तो पुलिस ने जांच शुरू की और बीएसएफ के बर्खास्त जवान को पकड़ लिया और पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।